कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के एक थाना लगता है कुंदर की, उसी की एक गांव की रहने वाली वो थी। 18 मार्च 2022 को वो होली का पर्व मनाकर अपने घर पर नहा रही थी। इसी बीच उसके घर में 3 दबंग घुस आते हैं। उन 3 दबंगों ने उसको नहाते हुए का अश्लील वीडियो बनाया, फोटो भी उतार लिया। उसने विरोध किया तो उसने दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। छात्रा इस बात को लेकर बेहद परेशान थी। अपने पिता से पूरी कहानी बताती है। इसके बाद उसके पिता वो लड़की थाने जाकर FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं, लेकिन इस थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम होता है ललित चौधरी, इस पूरे मामले को सुनता जरूर है, लेकिन सुनने के बाद उसने महज शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जिम्मेदारी से इतीश कर ली। ऐसा बताया जाता है कि उस छात्रा ने अपनी जिंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर डाला। इसके बावजूद भी उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और भविष्य में उसने एक ऐसी घटना की जिस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां जहां तक ये बात पहुंच रही है, वहां वहां की पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर थू थू कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो काम किया है वाकई अपने आप में बहुत शर्मनाक है। आज की कहानी उसी दरोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छुपाकर मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग गया है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल SP से मिलने के लिए, कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए अपने इंतजार कर रही थी अपने बारी का। तभी उस महिला को आवाज़ लगती है। आवाज़ लगने के बाद वो महिला कांस्टेबल जैसे ही SP के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे और रोने लगती है। SP ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। जब उसने कहानी बताई तो वास्तव में कहानी बहुत दर्दनाक थी। दरअसल लगता है मुरादाबाद का एक थाना लगता है, मझूला थाने में हेल्प डेस्क पे वो काम करती थी, उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल को देखा। देखने के बाद थोड़ी अच्छी और सुंदर लगी। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया और उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ का उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा, एक बार फिर से बताओ तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपना गांव का नाम फिर से बताया। तभी वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते हुए बोला, ये तो बड़ी इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। उसने कहा कि जो आपके बगल वाला जिला है यानी कि बुलंदशहर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया, महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना मिल गया। जब प्रदेश में अपना कोई मिलता है तो उससे आत्मीयता और आत्मा मिलने लगता है। और रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा, तुम रात में कहाँ जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था कि उसने दावा किया था कि उस लड़की, उस महिला कांस्टेबल का जो गांव है वही दरोगा का ननिहाल है, उसकी माँ का मायका वहीं पर है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और ये पहला बार वाकया था। अब इसी तरह से वो महिला कांस्टेबल से वो दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने बातचीत करने की कोशिश करता रहता था और उससे अपने साथ छोड़ने का कोई न कोई नाटक किया करता था। धीरे धीरे ये शुरुआत थी
और शुरुआत जब ऐसे चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल की, उस दरोगा की इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और मौका पाते ही एक दिन उसे अपने कमरे पर ले जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यदि ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी गड़बड़ होता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिक हो। दरोगा ने समझदारी की बात की, उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला, वैसे उसका किसी बात का विरोध नहीं किया। वैसे ऐसे लगातार चलते चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, तब उसे पता चलता है उसके पेट में महिला कांस्टेबल के अचानक से दर्द उठने लगता है। उसने कहा दरोगा से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें ये बताना होगा कि कुल मिलाकर ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती है जिस दवा खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल की पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसका गर्भपात हो जाता है और फिर एक सामान्य जिंदगी जीने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ दरोगा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था। वो महिला कांस्टेबल विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है, वो महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का कारण अपना बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फ़ोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फ़ोन आता है। जब फ़ोन पर उधर से महिला की आवाज़ आती है तो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो। वो बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाएं, यानी कि एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, दूसरी तरफ एक और महिला होती है। उस महिला का दावा था कि उस दरोगा की बीवी है, उसकी पत्नी है। इस बात को महिला कांस्टेबल को जानती ही नहीं थी कि ये दरोगा शादीशुदा है और इसी बात को देखते हुए कहा सुनी होती है और महिला कांस्टेबल अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सच सच बताने की कोशिश कर रही थी और उस महिला ने बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ बात आगे बढ़ती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है इस पर एतराज़ करती है और विरोध जताती है। विरोध जताने के बाद तुमने, दरोगा से कहते तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे शरीर से बल्कि खेला नहीं और 2 बार मेरा पेट में बच्चा रहा, उसका भी गर्भपात करा दिया। दरोगा से कुछ इस तरह से बातचीत कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी अलग जीने की बात करती है, साथ ही कहती है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी अलग जीने की कोशिश करूँगी। महिला कांस्टेबल अब अलीगढ़ जाती है, अपने घर और परिवार वालों से शादी की बात करवाती है। सगाई की बात तय हो जाती है, महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे ही महिला कांस्टेबल की सगाई होने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, जब ये बात दरोगा को पता चलता है, दरोगा उसके साथ मारपीट करता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे ज़िंदगी जीने का अवसर दो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करना है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने पर मजबूर हो जाती है और कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफ़र करवा लेती है। एक दिन फिर इसके पेट में दर्द उठता है, यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब इसके पेट में दर्द उठने लगता है
जब उसने अपना चेकअप करवाया तो पता चलता है वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी को उस दरोगा को देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है, मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी उस दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार 2 बार दवाइयाँ खाई थी वैसी ठीक दवाइयाँ खा लो और बात खत्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा, मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाने वाली हूँ, मुझे परेशान मत करो, तभी वो दरोगा कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई, अपना गर्भपात नहीं कराया, देख लेना तुम्हारा जो वीडियो है, तुम्हारी जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने के बाद, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद सीधा वहां से आराम से चला जाता है। इस बात को सोचने में इसे कई दिन का वक्त लग जाता है, करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल ये तो आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपका जिला अमरोहा के एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह बहुत अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी पूरी बात उनसे बतानी चाहिए। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो तुम्हारी सुनवाई जरूर होगी। जब मुरादाबाद में रहते हुए जब कई उच्च अधिकारियों के बारे में बात करती है, लेकिन पुलिस इस मामले में सुनवाई नहीं की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। लेकिन जब उसके साथियों ने उस पर दबाव बनाया, तुम्हें एसपी से ये बात करनी ही चाहिए, तब वो बात 3 जनवरी 2024 से एसपी से जाकर पूरी कहानी बताती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो महिला थाने में फ़ोन करता है, कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है। जिसके बाद पूरी शिकायत सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में बताई जाती है, पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा के पत्नी, इन तीनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद इस मामले में जो जांच दी जाती है वो एसपी की तरफ से जो सीओ होती हैं अंजलि कटारिया, उन्हीं को मामले की जांच दी जाती है। अभी इस नौगांवा सदर की जो एसपी साहिबा हैं, इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है ये तो खैर जांच की बात है और जांच होने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वो मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर करा के पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले में लगातार बचने की कोशिश करता रहता है। हालांकि पहली बार उस दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्र की जान चली जाती है और शायद तभी उस घटना से ये सबक ले लिया होता तो उस ड्यूटी को निभाने के लिए कसमें खाई थी, जनता की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। उसी काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता, आज उत्तर प्रदेश के पुलिस पर थू थू नहीं कर रहे होते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, बताना है। पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, बल्कि काम के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ इस तरह से दरोगा वो हावी होता है, उसके साथ वो लगातार कई साल तक शोषण करता चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस मुरादाबाद जिले के अंदर उस दरोगा के लगभग 5 साल तक ड्यूटी रहती है और उस महिला कांस्टेबल का वो शोषण करता रहता है। अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।